नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी बेसिकली होती कैसी है। अगर आप माँ बनने की तैयारी कर रही हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल डिलीवरी एक्चुअली कैसी होती है, क्योंकि इसको लेकर के महिलाओं के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं वो किसी से भी कंसल्ट नहीं कर पाती, पूछ नहीं पाती, इवन डॉक्टर से भी कभी कभार पूछने में शर्म आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको पहले से पता होगा कि नॉर्मल डिलीवरी का एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है, तो आपको उस समय कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी और भी इजी हो जाएगी और उसमें टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ज्यादा आपका हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको डर भी नहीं लगेगा नॉर्मल डिलीवरी से, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है, नेचुरल होती है और हर महिला जब प्रेगनेंसी के आखिरी चरणों में होती है तो नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आज जानते हैं। सबसे पहले जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो इसमें करीब 17 से 15 घंटे का समय लगता है। अब इस दौरान होता क्या क्या है, देखिए फ्रेंड्स, इस दौरान बच्चे का हेड जो है नीचे पेल्विक एरिया में आता है। पेल्विक मसल पे काफी ज्यादा प्रेशर बनने लगता है। यहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से पेल्विक स्पेस मिलता है और बच्चे का हेड डाउन यानी हेड बाहर आने के लिए एक म्यूकस प्लग होता है जो आपके बच्चेदानी के बाहरी लेयर पे होता है, जो जहां से बच्चे का हेड बाहर आएगा। तो यहाँ पे जो म्यूकस प्लग होता है ये टूटने लगता है और रिलीज करता है। ये म्यूकस प्लग का कलर पिंक कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है और ये आपको हो सकता है कि डिलीवरी के कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये म्यूकस प्लग रिलीज होने लगता है तो इसके साथ ही साथ आपको कॉन्ट्रैक्शन पेन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, जो कुछ देर पे आते हैं। हो सकता है अभी कॉन्ट्रैक्शन पेन स्टार्ट हुआ, फिर सडन 15 मिनट में रुक गया और फिर 1 घंटे बाद आपको कॉन्ट्रैक्शन पेन आने लग गए। कैसा भी होता है। सेकेंड कि फ्रेंड्स, जब आपके म्यूकस प्लग निकलते हैं तो उसके बाद वाटर ब्रेक भी हो सकता है, यानी पानी की थैली जो जिसमें बच्चा होता है वो तुरंत सडन बाहर जा सकता है या फिर उसकी ड्रॉपिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है, ये नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने वाली है। ये तो हो गई फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेप, जब आपकी कुछ घंटों या कुछ दिनों पहले से ये वाले सारे चेंजेस आपके होने लगते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अब बात करते हैं कि सेकेंड चरण में क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब आपके सर्विक्स का मुंह ओपन होने लगता है। आपको भी पता होगा कि डायलेशन प्रोसेस, सर्विक्स का मुंह अगर 10 सेंटीमीटर ओपन होगा तभी बेबी बाहर आएगा। उसके बावजूद अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी है तो आपको और भी थोड़ा टाइम लग सकता है। इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारी महिलाओं को अलग अलग टाइम लगता है, किसी को 5 घंटे, किसी को 2 घंटे, किसी को 24 घंटे, इस तरीके का प्रोसीजर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके सर्विक्स का मुंह कितना ज्यादा ओपन हो रहा है। अगर वो ओपन 10 सेंटीमीटर जल्दी से होता है तो डिलीवरी भी जल्दी से हो जाती है। तो जब आपका सर्विक्स का मुंह धीरे धीरे स्ट्रेच करना, खुलना स्टार्ट हो जाता है तो इस दौरान फ्रेंड्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और भी तेजी से बढ़ने लगती हैं। कॉन्ट्रैक्शन पेन पहले आपके 15 मिनट में आ रहे थे तो अब 5-5 मिनट पे आने लग जाएंगे, 4 मिनट पे आएंगे, 3 मिनट पे आएंगे, इस तरीके से होने लगते हैं। महिलाओं को काफी ज्यादा दर्द होता है इसमें और इतना दर्द होता है कि आप असहनीय, कई सारी महिलाओं के साथ ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि ये पेन जो है ये अच्छा है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आप जितना ज्यादा इस समय हिम्मत बांध के रहेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी आसानी आपकी डिलीवरी हो जाएगी। इसीलिए दर्द से कभी भी घबराना नहीं है। आपको संकुचन का दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका बच्चा बाहर आ रहा है। कुछ ही सेकेंड्स में आप अपने बेबी को देख पाएंगे, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब आपका बेबी जो है सर्विक्स से बाहर आने की कोशिश करने लग जाता है क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर ओपन हो गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का हेड बाहर आता है। अब जब हेड बाहर की तरफ दिखने लगता है कि आ रहा है तो डॉक्टर्स एक काम जरूर करते हैं कि यहाँ पे कुछ इंचेस में कट लगा दिया जाता है ताकि बच्चे का हेड और भी आसानी से बाहर आ जाए। बच्चा जब हेड बाहर लेकर के आता है तो फिर बच्चे का जो ये पार्ट है, कंधे का पार्ट है, ये टर्न हो जाता है और फिर और भी आसानी से बच्चा बाहर आए, इसलिए अपने आप को बच्चा मूव करता है। और बच्चा फिर जैसे ही अपना एक शोल्डर निकालता है, फिर सेकंड शोल्डर निकालता है, उसके बाद बच्चे का जो बाकी का पोजीशन है, बाकी का जो भी उसका अंग है, वो बहुत इजीली से बाहर आ जाता है। ये सेकंड स्टेप होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो कट लगाया गया उसमें टांके लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसके पहले जो थर्ड स्टेप है उसको फॉलो किया जाता है। इसमें जो आपकी बच्चे का जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो जुड़ा होता है एक थैली से।
ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम प्लासेंटा कहते हैं। इस प्लासेंटा को भी रिमूव करना होता है। तो जब बेबी बाहर आता है, उसका जो एम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट कर दिया जाता है, इस प्लासेंटा से हटा दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। उसके बाद आपके प्लासेंटा को, एम्बिलिकल कॉर्ड को भी बाहर लिया जाता है, और ये आपको डॉक्टर्स बड़ी आसानी से करते हैं। उस समय आपको ये सब कुछ बिल्कुल एहसास नहीं होगा, क्योंकि पेन भी रहता है, और अगर कट लगाया जाता है तो छोटी सी इंजेक्शन भी एनेस्थेसिया लगाई जाती है, तो उसमें आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता है, तो वो भी रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद बाकी बेस्ट ऑफ जितने भी मटेरियल होते हैं, गंदगी होती है, थोड़े बहुत आपके म्यूकस के पार्टिकल होते हैं, तो ये सारी चीजें सफाई कर दी जाती है, हटा दी जाती है, और आपको पैड लगा दिया जाता है। आपका बेबी बिल्कुल आपके पास आ जाता है। ऐसा भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर बच्चा तुरंत बाहर आए और मदर को दिया जाए, मदर का फीड स्टार्ट कर दे, तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है। उन्हें एक कनेक्ट करता है बहुत ही स्ट्रांगली, आगे उनकी हेल्प करता है डेवलपमेंट में बच्चे के। तो इस वजह से माँ को तुरंत हैंड ओवर किया जाता है बच्चा, उनके स्तनों से लगाया जाता है फीडिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कराने के लिए। और इसी के बाद फ्रेंड्स, कुछ चीज़ों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं, आपको जितने भी न्यूट्रिशन डाइट दिए जाते हैं, जितने भी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दिए जाते हैं, इसको प्रॉपर टाइम पे लेना बेहद जरूरी है। आपको जब बताया गया है उसी टाइम लीजिए, जो डाइट आपको दी गई है वही करिए। लाइफ स्टाइल्स में भी कुछ चेंजेस कराए जाते हैं। बाय द वे, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको आपके पार्टनर से दूर रहने की भी सजेशन दी जाती है। तो ये सारी चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी हेल्दी डिलीवरी हो जाए, आपका बच्चा हेल्दी रहे। साथ ही साथ स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि कैसे होते हैं, हमें बहुत डर लग रहा है, हमारी 1 वीक बाद डिलीवरी होने वाली, 2 दिन बाद। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको परेशान नहीं होना है। वहां पे डॉक्टर्स रहते हैं आपकी हेल्प के लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसका नेक्स्ट सॉल्यूशन भी होता है। तो इस बिहाफ पे आपको पूरा ट्रस्ट करना है अपने आप पे और अपने डॉक्टर्स पे। वो बहुत ही इजीली आपकी हेल्दी डिलीवरी करा देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी न्यूट्रिशन में अच्छी वेजीज खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए। इसके अलावा जितने भी विटामिन मिलते हैं आपको नेचुरल ऑफ सोर्सेस, वो सब लेना जरूरी है। अंकुरित दाल हो गए, अनाज हो गए, ये सब कुछ खाते रहना चाहिए। साबुत अनाज में बहुत ही अच्छे से आपको फाइबर, प्रोटीन मिलता है। तो ये सारी चीजें का इंटेक्ट बढ़ाइए अपने प्रेगनेंसी में। बाहर की जो भी चीजें हैं, जंक फूड है, तली हुई है, स्पाइसी चीजें हैं, चाइनीज फूड है, डेयरी प्रोडक्ट जो कि आपको पैकेज में बहुत दिन के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है, या फिर आपको ऐसे भी बहुत सारी फूड आती है पैकेज फूड जो घर पे चाहिए झटपट बना लीजिए। वो पैकेज में जब पैकिंग होती है तो बहुत सारी केमिकल्स के साथ होती है। तो ये सारी चीजों से आपको दूरी बनाए रखना है। प्रेगनेंसी के अंदर केवल हेल्दी खाना है, घर का भोजन खाना है, सुपाच्य भोजन खाना है, जो कि आपके बेबी को पूरा न्यूट्रिशन दे, पूरा हेल्दी बनाए रखे। तो आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपको क्या करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के भी क्वेश्चन आपके सॉर्ट आउट हो गए होंगे। तो आई रियली होप कि सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी मन में कोई भी शंका है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करके जुड़ सकती हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को डेली मिल सकती हैं। सो दोस्तों, इसी होप के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।